नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाभाग की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद सखे नंदतनय आगच्छति मंदं मंदं मुरलीरणनये समधिक सुखं प्रयच्छति
सखी हे नंदतनय आगच्छति सखी हे नंदतनय आगच्छति मंदं मंदं मुरलीरणनय समधिक सुखं प्रयच्छति सखी हे नंदतनय आगच्छति। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आपके अपनत्व की सराहना, आपकी आस्था की सराहना है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के सानिध्य में हम सब विद्यमान हैं। हमारी भावना है कि आपका सर्वविध उत्कर्ष हो। ऋग्वेद के परिशिष्ट में 2 ऋचाओं के माध्यम से दारु ब्रह्म श्री जगन्नाथ आदि के स्वरूप और स्वभाव को ख्यापित किया गया है। इससे सिद्ध है कि श्री जगन्नाथ वैदिक देव हैं। ब्रह्मा जी की 5वीं पीढ़ी में इंद्रद्युम्न हुए। उनके अनुरोध पर साक्षात हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा जी ने अपने चिन्मय कर कमलों से सर्वप्रथम दारु ब्रह्म से जगन्नाथ आदि को प्रतिष्ठित किया। हम सनातन धर्मी वेदादि शास्त्रों में आस्थान्वित हैं। वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर सर्वोत्कृष्ट सिद्ध है। वेदादि शास्त्रों में उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह का जो विज्ञान प्राप्त है, उसमें वह क्षमता है कि आधुनिक वैज्ञानिकों को भी और विज्ञान को भी लाखों वर्षों तक दिशा दे सके। ऐसी स्थिति में आस्थापूर्वक वेदादि शास्त्र सम्मत मार्ग का अनुगमन करना चाहिए। लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त, तीनों योग्यता से संपन्न वैदिक वाङ्मय सिद्ध है। अभ्युदय निश्रेयस की सिद्धि जिससे हो, वैशेषिक दर्शन के दूसरे सूत्र के अनुसार उसी का नाम धर्म है। या तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। अभ्युदय का अर्थ होता है लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष, निश्रेयस का अर्थ होता है मोक्ष। श्रीमद् भागवत ने मुक्ति को परिभाषित किया है, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। जीव का परम कल्याण पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में ही है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में वेदस्तुति नामक एक अध्याय है। 87:2 में सृष्टि की उत्पत्ति के प्रयोजन का वर्णन किया गया है। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणम जनानाम असृजत् प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। महासर के प्रारंभ में अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से करुणा वर्णालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने उन्हें देहेंद्रिय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया ताकि वे मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। श्रीधरी टीका के अनुसार अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध कर सकें। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में ही जीवन की सार्थकता सन्निहित है। श्रीमद् भागवत ने एक संदेश दिया, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। आप जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, पर ध्यान रखिए जीविका जीवन के लिए हो, जीवन कहीं जीविका के लिए न हो जाए। जीविका है जीवन के लिए, जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। प्राणी मात्र के जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? बृहदारण्यक उपनिषद का अनुशीलन कीजिए। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। प्रार्थना की गई है, हे प्रभु मेरे जीवन में उस बल और वेग का आधान कर दीजिए जो कुछ अनित्य है, असत है,
नश्वर है, परिवर्तनशील है, अनात्मक प्रपंच है, उससे मन को परत कर नित्य सदरूप मृत्युंजय आप में सन्निहित कर सकूं। जो कुछ अचित है, अज्ञान है, उससे पिंड छुड़ाकर चिन्ह मात्र ज्ञान स्वरूप आप में मन को सन्निहित कर सकूं। जो कुछ वेदना है, ताप है, उसे पिंड छुड़ाकर सुख स्वरूप आप में मन को समाहित कर सकूं। ध्यान देकर सुनने की आवश्यकता है। जो वाद, सिद्धांत, मत 24 घंटे भी टिक न सके, उसका आलंबन लेकर हमारा कल्याण कैसे हो सकता है। कम्युनिज्म की सीमा धारा में जो बहने वाले हैं वो विशेषकर ध्यान रखें। विश्व स्तर पर इस तथ्य को उद्भाषित करने की आवश्यकता है। जितने भौतिकवादी हैं उनके मत में चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। साथ ही साथ शक, चंदन, वनिता, व्यंजन आदि के सेवन से प्राप्त आह्लाद ही आनंद है। विषयजन्य आनंद को ही वे आनंद मानते हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को ही वे आत्मा मानते हैं। लेकिन गाढ़ी नींद का जब वेग प्राप्त होता है तो चेतना विशिष्ट शरीर को भुलाने की भावना का उदय होता है। इतना ही नहीं, इंद्रियों को भुलाकर सोने की भावना का उदय होता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूप अंतःकरण को भुलाकर सोने की भावना का उदय होता है। प्राण बहुत प्यारा है, लेकिन प्राणों को भी भुलाकर सोने की भावना का उदय होता है। यहाँ तक कि विषयजन्य आनंद बहुत प्यारा है, जिसे प्रिय मोद और प्रमोद कहते हैं। अभीष्ट विषय के प्रति अनुराग हमारे जीवन में स्वभाव सिद्ध है। अभीष्ट वस्तु या व्यक्ति के मिलने पर जो आह्लाद होता है उसका नाम प्रिय है। अभीष्ट वस्तु के सेवन से जो आह्लाद होता है उसका नाम मोद है। अभीष्ट विषय का परिरंभन कर लेने पर यथावत उपभोग कर लेने पर, पूर्ण उपभोग करने पर जो आनंद होता है उसका नाम प्रमोद है। लेकिन गाढ़ी नींद का वेग प्रिय मोद प्रमोद पर भी पानी फेर देता है। मर्त्य लोक में सप्तद्वीपा मेदिनी का एक छत्र कदाचित कोई सम्राट हो। पहले रघुदिलीप आदि हुआ करते थे। आज तो भौगोलिक धरातल पर 7 द्वीपों से मंडित भूभाग का दर्शन ही प्राप्त नहीं है। ध्यानपूर्वक सुनिए। सप्तद्वीपा च मेदिनी मनुस्मृति का वचन है। भगवान शंकराचार्य जी ने भगवद गीता के भाष्य के मंगलाचरणों से समुद्धृत किया है। 7 द्वीपों वाली मेदिनी आजकल सुलभ नहीं है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के अनुसार भूगोल का ज्ञान हमको प्राप्त हो सकता है, लेकिन आजकल भौगोलिक दृष्टि से विचार करने पर क्षार सिंधु से वेष्टित भूभाग को ही हम 7 द्वीपों में बांध लेते हैं। कदाचित कोई सप्तद्वीपा मेदिनी का रघुदिलीप आदि के समान एक छत्र सम्राट हो और उसके जीवन में भोग भोगने की क्षमता भी पर्याप्त हो। अखंड भूमंडल का निष्कंटक भोग्य पदार्थ भी उसको भोग के रूप में प्राप्त हो। उसके परिरंभन से उसको जो आनंद मिलता है, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार उसका नाम मानुषानंद है। मानुषानंद की अपेक्षा 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद प्रतिक्षण ब्रह्मा जी को व्यवहार दशा में प्राप्त होता है। गणित की दृष्टि से 1 लिखने के बाद 20 शून्य लिखेंगे तब 1000 परार्ध संख्या की पूर्ति होगी। मर्त्य लोक में सर्वाधिक आनंद की अपेक्षा हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा जी, जिनको श्रीमद् भागवत में सर्वदेव घनात्मक सर्वजीव घनात्मक कहा गया है, प्रतिक्षण 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद प्राप्त होता है। लेकिन वो ब्रह्मा जी भी उस आनंद को भुलाकर गाढ़ी नींद प्राप्त करते हैं, योग निद्रा प्राप्त करते हैं। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने विषयजन्य आनंद की पोल पट्टी खोल दी। जहाँ विषयजन्य आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है, भोक्ता भोग और भोग्य। जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है। सतपथी जी अजहल लक्षणा से 2 या अधिक, 2 से अधिक का नाम द्वैत है। अजहल लक्षणा जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है, जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है।
तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में इस तथ्य को उद्भाषित किया कि सपने हो नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटि को कहे। स्वप्न में भी द्वैत का दर्शन सुखप्रद नहीं होता। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, जहाँ श्रम होता है वहाँ निरक्षय आनंद नहीं होता। इसलिए एक भौतिकवादी भी अपने सिद्धांत मत या वाद को 24 घंटे सुरक्षित रखने में समर्थ नहीं। जब उसे गाढ़ी नींद का वेग प्राप्त होता है तो चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानने वाला होने पर भी शरीर को भुलाकर सोने की भावना का उदय होता ही है। विषयजन्य आनंद को भी भुलाकर सोने की भावना होती है। हमारे आपके जीवन में हमको आपको पागल या विक्षिप्त होने से बचाने के लिए करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने गाढ़ी नींद प्रदान की। जिनको निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं होती, कदाचित गाढ़ी नींद भी उनको सुलभ न हो तो पागल हुए बिना न रहें। निर्विकल्प समाधि का विकल्प है गाढ़ी नींद। गाढ़ी नींद माने सुसुप्ति। सुसुप्ति का अर्थ क्या है, उसकी विशेषता क्या है? द्वंद्व और दुखों से अतिक्रांत जीवन 5-7 घंटे के लिए हमको प्रतिदिन सुसुप्ति में प्राप्त होता है। सुसुप्ति में सर्दी गर्मी भूख प्यास किसी द्वंद्व की पहुँच नहीं है। दैहिक दैविक भौतिक किसी ताप की पहुँच नहीं है। द्वंद्व और दुख से विनिर्मुक्त सुसुप्ति हमको प्राप्त है, तभी हम विक्षिप्त या पागल होने से बचे हुए हैं। इसलिए भौतिकवाद का पर्यवसान पागलपन में है। भौतिकवादी को भी आखिर गाढ़ी नींद के सामने घुटना टेकना पड़ता है। लेकिन गाढ़ी नींद में द्वंद्व दुख की पहुँच न होने पर भी द्वंद्व और दुख का बीज शेष रहता है। उस बीज को श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय के आधार पर ज्ञानाग्नि के द्वारा भून डालने की भावना से हमको यह जीवन प्राप्त हुआ है। मानव जीवन की सार्थकता कब संभव है? आजकल पर्यावरण की चर्चा चलती है, राजनीति की चर्चा चलती है, विकास की चर्चा चलती है। लेकिन मैं एक संकेत करता हूँ, विकास पर्यावरण और राजनीति को एक ढंग से ही परिभाषित करना चाहिए ताकि तीनों की सिद्धि हो जाए। विकास के हम पक्षधर हैं, राजनीति के पक्षधर हम हैं, पर्यावरण के पक्षधर हैं। लेकिन भौतिकवादियों को विकास, राजनीति और पर्यावरण की परिभाषा भी तो जाननी चाहिए। वेदादि शास्त्रों का मंथन करके हमने विकास की और राजनीति की परिभाषा भी व्यक्त की है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। फिर से सुनिए, वैदिक वाङ्मय का अनुशीलन करने पर राजनीति की परिभाषा क्या प्रकट होती है, विकास की परिभाषा क्या प्रकट होती है, पर्यावरण की परिभाषा क्या प्रकट होती है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। संक्षेप में हम कहें तो विकास की क्या परिभाषा होगी? भोग और मोक्ष के अवरुद्ध और अनुकूल वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना। आजकल विकास के नाम पर ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन इतने कुपित, विकृत, क्षुब्ध हो गए हैं कि चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है। विकास का मापदंड माना जाता था अमेरिका को, जापान को, चीन को। तीनों की दुर्गति देख रहे हैं ना। अब तो आंखें खुल जानी चाहिए ना। कोरेना देवी ने क्या किया मालूम है? सनातन सिद्धांत के अनुसार विधि निषेध पर मुहर लगा दिया। मनुस्मृति में लिखा गया है, कहा गया है कि दूसरे की चप्पल, दूसरे के जूते, दूसरे के वस्त्र आदि का प्रयोग न करें, किसी के जूठे का सेवन न करें। पहले लोग कहते थे, उपहास करते थे, ढोंग है। लेकिन कोरेना देवी ने यहाँ तक सिद्ध कर दिया, अपने नाक भी हर समय मत खोदें, कान भी हर समय मत खोदें, दांत को भी हर समय न छुएं, गुदा मार्ग को भी हर समय न छुएं, संक्रामक रोग हो जाएगा। अपने शरीर में भी छुआछूत को सिद्ध कर दिया, यानी कोरेना देवी ने। इसलिए हमने सिद्ध किया, क्या संकेत किया? विकास को परिभाषित कीजिए, राजनीति को परिभाषित कीजिए, पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। हमने कहा सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण,
स्वस्थ सर्वहितप्रद वस्तु और व्यक्ति की संरचना, भोग और मोक्ष के अविरुद्ध और अनुकूल व्यक्ति और वस्तु की उद्भावना का नाम विकास है। तो हमने एक संकेत किया। साथ ही साथ यह समझना चाहिए कि सनातन सिद्धांत उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह अनुग्रह का जो स्वरूप प्रकट करता है उसको मानने की बाध्यता है। उसको माने बिना किसी भी व्यक्ति और समाज का उत्कर्ष नहीं हो सकता। गाढ़ी नींद तक हम पहुँचे थे। गाढ़ी नींद की विशेषता क्या है? किसी भी द्वंद्व और दुख की वहाँ पहुँच नहीं है, लेकिन द्वंद्व और दुख का बीज विद्यमान है। उस बीज को ज्ञानाग्नि के द्वारा भून डालने की भावना से भावित होकर भगवान ने हमको यह जीवन प्रदान किया है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का अनुशीलन कीजिए। यही बतर्जिता सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष विषम अनात्म प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष सम परमात्मा में सन्निहित हो गया। पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त करने के लिए शरीर प्राप्त हुआ है। पुनर्भव माने पुनर्जन्म पर विजयश्री प्राप्त करने के लिए जीवन प्राप्त हुआ है। भगवान शंकराचार्य जी ने प्रश्नोत्तरी में मानी रत्नमाला नामक ग्रंथ में एक प्रश्न उठाया। अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी प्रतिक्षण जन्म लेते हैं, प्रामाणिक रीति से विचार करने पर किसका जन्म लेना सार्थक है? उन्होंने कहा यस्य पुनर्न जन्म। पुनर्जन्म पर विजयश्री प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, उन्हीं का जन्म लेना सार्थक है। दूसरा प्रश्न भगवत्पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग, जिनका प्रादुर्भाव ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व हुआ था, उन्होंने उपस्थापित किया। अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रतिक्षण असंख्य प्राणी निधन को मृत्यु को प्राप्त होते हैं, प्रामाणिक रीति से विचार करने पर किसका मरना सार्थक है? यस्य पुनर्न मृत्यु हो, जो फिर मरने के लिए नहीं मरता, न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी। जिसका पुनर्जन्म ही नहीं होगा उसको मृत्यु का मुख क्यों देखना पड़ेगा? जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद हो सके, इस भावना से भावित होकर करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने हमको यह जीवन प्रदान किया है। ध्यानपूर्वक सुनिए। अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक कदाचित हम और आप कृतार्थ हो गए होते तो हमको जन्म ही नहीं प्राप्त होता। हम कोई भगवान श्री रामकृष्ण आदि का अवतार नहीं है। हमारा जन्म डंके की चोट से अंतर्निहित दुर्बलता को सिद्ध करता है कि अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक हम आप कृतार्थ नहीं हुए। इस जीवन का उपयोग और विनियोग करना चाहिए कि पुनः उत्क्रमण लोक लोकांतरों में गमन न हो, मर्त्य लोक में फिर आगमन न हो। जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद करने का प्रयास करना चाहिए। अवधि अंतिम श्वास, अंतिम श्वास के पहले अव्यवहित पूर्वक क्षण, देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण तक कृतार्थता अर्जित कर ही लेनी चाहिए। इसलिए हमने एक सूत्र दिया श्रीमद् भागवत के अनुसार, जीविका है जीवन के लिए, जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। लौकिक उत्कर्ष भी हो, पारलौकिक उत्कर्ष भी हो, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो, मृत्यु जड़ता दुख से अतिक्रांत जीवन प्राप्त हो, अर्थात गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जो भी अंश होता है स्वभाव से अपने अंश ही की ओर समाकृष्ट होता है। वृक्षादि जो हैं पार्थिव हैं, पृथ्वी के कार्य हैं, उनमें संलग्न पत्र पुष्प फल इत्यादि जो अपने उद्गम स्थान से च्युत होते हैं स्वभावतः पृथ्वी की ओर समाकृष्ट होते हैं। गुरुत्वाकर्षण का यह वैदिक सिद्धांत है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, जल की धारा प्रतिक्षण समुद्र की ओर जाती है, निम्नगामिनी जल की धारा होती है, उद्गम स्थान की ओर जाती है, अंशी की ओर जाती है। आप दीप प्रज्वलित करते हैं, दीप की शिखा नभोमंडल में विद्यमान आदित्य की ओर ही समाकृष्ट होती है। व्यष्टि प्राण पवन समष्टि प्राण पवन की ओर ही समाकृष्ट होता है। घटाकाश महाकाश की ओर ही समाकृष्ट होता है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपनी अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। इसलिए विचार करना चाहिए कि जीव की चाह का सचमुच में विषय उसका मौलिक अंश
अंशी, उसका मौलिक स्वरूप अंशी सरीखे सच्चिदानंद परमात्मा ही हैं। अमीबा नामक जीवाणु को लीजिए, उसे भी छेड़िए, मृत्यु से बचने का वह प्रयास करेगा। अर्थात हमारी हर चेष्टा, हर गतिविधि मृत्यु से अतिक्रांत जीवन के लिए है। अज्ञता, मूर्खता, नासमझी से अतिक्रांत जीवन के लिए है, दुख से अतिक्रांत जीवन के लिए है। गाढ़ी नींद में द्वंद्व और दुख का जो बीज अज्ञान शेष रहता है, तत्वज्ञान रूप अग्नि के बल पर उसे भून डालें। एक विशेष बात है, चना को आप जानते हैं, भून के चना पावें तो स्वादिष्ट हो जाता है, स्वादिष्ट होता है नहीं भुना हुआ चना, लेकिन उसमें क्या क्षमता है? अगर भुने हुए चने को उर्वर भूमि में ऋतुकाल में बो दें तो अभी अंकुर नहीं होगा। इसी प्रकार जो जीवन मुक्त होते हैं, तत्वज्ञ मनीषी होते हैं, उनका चित्त भुने हुए बीज के समान होता है, वर्जित बीजवत। उनकी विशेषता क्या होती है? सौंधापन। तत्वज्ञों का जीवन, हाव भाव, व्यवहार बहुत आकर्षक होता है, लेकिन उनके चित्त में पुनर्भव को प्राप्त करने की या उत्क्रमण को प्राप्त करने की क्षमता नहीं होती। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने अपने तंत्र संबंधी ग्रंथ में एक तथ्य को उद्भाषित किया। चित्तम चिदित जानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मणव। चौकार चित्त तो संयुक्त चित्त से तकार को खींच लेंगे तो चित्त चार खाने चित्त होकर चिन्मात्र होकर शेष रहेगा। भगवान शंकराचार्य ने आगम ग्रंथ में इस तथ्य को उद्भाषित किया। चित्तम चिदिति जानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मणव। तकार विषयाध्यास है, विषयाध्यास से विनिर्मुक्त चित्त चार खाने चित्त होकर चिन्मात्र होकर ही शेष रहता है। चित्त को चिन्मात्र करने की जिनके जीवन में क्षमता है, उन्हीं का जीवन सार्थक है।